हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आपकी पुस्तक क्षितिज कक्षा 9 के गद्य विधा का अंतिम पाठ एक कुत्ता और एक मैना का सारांश पढ़ेंगे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। आइए पढ़ते हैं इस सारांश में कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेट्स स्टडी पाठसार ऑफ एक कुत्ता और एक मैना। सबसे पहले इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बलिया जिला था। जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था और मृत्यु 19 मई 1979 को। जीवन परिचय के बाद अब बढ़ते हैं पाठ परिचय की तरफ। तो यह पाठ एक निबंध है और यह पूरा निबंध गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पशु और पक्षियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि हम जितना पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, पशु पक्षी भी उस प्रेम के बदले दुगुना प्रेम हमें वापस लौटाते हैं। उनमें भी मानवीय गुण जैसे दया, करुणा और संवेदनशीलता मौजूद होते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे विस्तार से। प्रस्तुत निबंध में कवि रविंद्रनाथ जी की कविताओं और उनसे जुड़ी यादों के माध्यम से उनकी संवेदनशीलता और सहजता का चित्रण किया गया है। यहाँ लेखक ने जो टैगोर जी ने पशु और पक्षियों के प्रति अपनी कविताएं लिखी है और उन कविताओं के माध्यम से टैगोर जी की संवेदनशीलता और सहजता का चित्रण किया है। लेखक के अनुसार कई वर्ष पहले गुरुदेव, हम लोग टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने को इच्छुक हो गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। शांति निकेतन में बहुत भीड़ भी रहती थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं यह जगह छोड़कर कहीं और चला जाऊं। अब वे श्री निकेतन जा चुके थे, जो कि शांति निकेतन से 2 मील की दूरी पर था। श्री निकेतन के आश्रम में वे 3 मंजिले मकान में कुछ दिनों तक रहे। वहां पर वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। तल्ला कहते हैं फ्लोर को। तीसरे फ्लोर में वे रहने लगे। फिर छुट्टियों के दौरान आश्रम के अधिकतर लोग बाहर चले गए। जैसा अभी भी आप लोग सोचते हैं छुट्टियों में कहीं घूमने जाए या कहीं कोई नानी के घर जाए, कोई अपने गांव जाए, तो पहले भी छुट्टियों के दौरान लोग इधर उधर बाहर चले जाते थे। तो उन्हीं छुट्टियों में लेखक अपने परिवार के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ से मिलने श्री निकेतन जा पहुंचे। गुरुदेव यहाँ अकेले रहते थे और शांति निकेतन की अपेक्षा श्री निकेतन में भीड़ भाड़ कम होती थी। वहां टैगोर जी ने लेखक को और उसके परिवार को देखा। उन्हें देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और फिर उनका हालचाल पूछा। ठीक उसी समय जब टैगोर जी लेखक से बातचीत कर रहे थे, एक कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के समीप खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। जैसा हमने पिछले पेज में पढ़ा कि गुरुदेव 3रे मंजिल में रहते थे। वह कुत्ता 3 मंजिल चढ़कर ऊपर आया और गुरुदेव के पास आकर खड़ा हो गया और पूंछ हिलाने लगा। जब कुत्ता किसी के लिए प्रसन्नता का भाव दिखाता है तो अपनी पूंछ हिलाता है, और यदि अगर वो भौंकता तो अपनी नाराजगी का भाव दिखाता। कुत्ता प्रसन्न था और गुरुदेव भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा प्यार से और उसे खूब स्नेह दिया, उसे खूब लाड प्यार दिया। तत्पश्चात यानी कि इसके बाद गुरुदेव ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा, गुरुदेव ने लेखक से कहा, देखा तुमने, यह आ गए। आखिर इसे मालूम चल ही गया कि मैं यहाँ हूँ। और देखो
कितनी परितृप्ति इसके चेहरे पर झलक रही है। परितृप्ति कहते हैं संतोष के भाव को। एक असीम आनंद की अनुभूति उस कुत्ते को हो रही थी और उसके इस चेहरे को टैगोर जी ने अच्छे से पढ़ा था। तो लेखक कहते हैं कि वाकई गुरुदेव से मिलकर उस कुत्ते को जो आनंद की अनुभूति हुई या उसे जो खुशी मिली, वह खुशी देखने लायक थी। किसी ने भी उस बेजबान जानवर को रास्ता नहीं दिखाया था कि तेरे गुरुदेव यहाँ रहते हैं, ना किसी ने उसे बताया था, परंतु वह 2 मील दूर चलकर अपने उस स्नेहदाता जो उसे स्नेह देने वाला है, उसे प्रेम देने वाला है, उन गुरुदेव के पास में वह पहुंच गया था। तो यह कुत्ते का अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम था और वो जो आनंद था उनसे मिलकर, वह अनुभूति देखने लायक थी। आगे टैगोर जी ने इसी कुत्ते को लक्ष्य करके या इसके माध्यम से अपने प्रेम और स्नेह भाव को जताया है। उन्होंने इस कुत्ते पर एक कविता लिखी थी। उस कविता में कवि रविंद्रनाथ ने अपनी मर्म भेदी दृष्टि से, ऐसी दृष्टि जो किसी के अंदर तक झांक ले, ऐसी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की, उस प्राणी यानी कि उस कुत्ते की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। तो मानव सत्य होता है जिसे उन्होंने उस कुत्ते के अंदर देखा। मनुष्य आज आत्म केंद्रित हो गया है, स्वार्थी हो गया है, परंतु यह कुत्ता अपने मालिक के प्रति आज भी उतना ही वफादार है, अपना प्रेम भाव दर्शाता है। लेखक भी कुत्ते के इस प्रेम भाव को देखकर भाव विह्वल हो जाता है और कुत्ते की ऐसी भावना को टैगोर जी ने देखा, उसे पहचाना। इसी कुत्ते के बारे में आगे लेखक बताते हैं कि जब गुरुदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए थे तो उनकी चिता भस्म को आश्रम में लाया गया। उनके मरने के बाद उनकी हड्डियों की जो राख होती है वह हो गई उनकी चिता भस्म। उसे उस आश्रम में लाया गया। तब वह कुत्ता भी उस आश्रम तक पहुंचा और गंभीर और शांत अवस्था में उस चिता भस्म के पास काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और उसे देखता रहा, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। आगे लेखक एक अन्य घटना को याद करते हुए बताते हैं कि एक दिन वह सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। उस समय लेखक शांति निकेतन में नए ही आए हुए थे। वे वहां पर एक अध्यापक के साथ सुबह के समय गुरुदेव के साथ बगीचे में घूमने निकले। वहां लेखक ने देखा कि गुरुदेव बगीचे में हर एक फूल पत्ती को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और ध्यान से देखते हुए वे अध्यापक से बातें करते हुए चले जा रहे थे, परंतु लेखक चुपचाप उन दोनों की बातें सुनता जा रहा था, उनके साथ धीरे धीरे चल रहा था। गुरुदेव का ध्यान से फूल पत्तियों को देखना यह बताता है कि उन्हें प्रकृति से कितना अधिक प्रेम था। पशु पक्षियों से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, ये टैगोर जी की मुख्य विशेषताएं थी। गुरुदेव वहां पर अध्यापक महोदय से पूछ रहे थे कि बहुत दिनों से आश्रम में कौवे दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने इस छोटी सी बात को इतना गौर किया और प्रश्न भी पूछ लिया कि कौवे कहाँ गए, वे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जिसका जवाब वहां पर किसी के पास नहीं था। लेखक भी सकपका गया। उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन पता चला कि अच्छे आदमी भी कभी कभी प्रवास पर चले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेखक को पता नहीं था कि कौवे भी प्रवास पर जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं। उसी दिन उन्हें इसका आभास हुआ था और फिर एक हफ्ते के बाद या एक सप्ताह के बाद बहुत सारे कौवे वापस दिखाई दिए। सभी कौवे एक हफ्ते बाद वापस आ गए थे। इन घटनाओं के साथ साथ लेखक ने एक और अपना अनुभव साझा किया है या शेयर किया है। उन्होंने याद किया है कि एक रोज सुबह में गुरुदेव के पास में उपस्थित था, उनके साथ में मैं खड़ा था
उस समय आसपास एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। ऐसी मैना जिसका शायद पाँव में कोई दिक्कत थी, पाँव में लगी थी, तो वह मैना लंगड़ी थी। तभी गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्धभ्रष्ट है, यहाँ आकर रोज फुदकती है। युद्धभ्रष्ट कहते हैं जो कि अपने दल से अलग हो, जिसको उन्होंने अपने दल से हटा दिया हो या निकाल दिया हो, तो वह मैना युद्धभ्रष्ट थी। वह आकर रोज फुदकती है। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि यदि उस दिन गुरुदेव ने नहीं कहा होता तो मुझे मैना का करुण भाव दिखाई ही नहीं देता। टैगोर जी का दिल कितना कोमल था। उन्होंने एक छोटी सी मैना के चेहरे के करुण भाव को भी पढ़ लिया कि इसके पाँव में दिक्कत होने की वजह से इसे अपने दल के साथ नहीं रहना पड़ रहा, अलग रह रही है, तो यह युद्धभ्रष्ट है और इसका चेहरा बड़ा दुखी है। और उन्होंने इसके इस करुण भाव को पहचान लिया और लेखक को इसकी ओर इंगित भी किया कि देखो यह कितनी दुखी दिखाई दे रही है। आगे लेखक बताते हैं कि जिस तरह से कुत्ते के ऊपर टैगोर जी ने कविता लिखी थी, उसी प्रकार इसी मैना को भी लक्ष्य करके एक मार्मिक कविता लिखी थी, दिल को छूने वाली कविता लिखी थी। और कहते हैं कि जब भी मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुणामय तस्वीर मेरे सामने आ जाती है। जब भी उस कविता को वे पढ़ते हैं तब मैना का वो चेहरा जिसमें वह बड़ी करुण दिखाई दे रही है, वह चेहरा उनके सामने आ जाता है और उन्हें खुद पर अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि कैसे मैं उसके चेहरे को देखकर उसके करुण भाव को नहीं पहचान पाया। और रविंद्रनाथ जी ने उसे तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, उसके हृदय तक पहुंच गई कि वह कितनी दुखी है। एक दिन वह मैना उड़ गई और जब सायंकाल को या शाम के समय कवि ने उसे नहीं देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ और कहने लगे कितना करुण है उसका गायब हो जाना, कितना दुखी करने वाला है उस मैना का गायब हो जाना। स्टूडेंट्स, इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।